वेलकम टू विजन जेआरएफ। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। इस सीरीज़ का जो है पार्ट 4 हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस सीरीज़ में हम रिसर्च एप्टीट्यूड की जो है टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को डिस्कस किया, हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में देखा, और इसी तरीके से हमने ईएक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के बारे में डिस्कस किया। आज हम पढ़ने वाले हैं उसी से मिलती जुलती टॉपिक जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है। इस रिसर्च में भी जो है काफी कंफ्यूजन लोगों को होती है। आखिर क्यों होती है? क्योंकि लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को कभी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मिला देते हैं, कभी ईएक्स पोस्ट फैक्टो में मिला देते हैं, या कभी क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट मान लेते हैं। तो आज की इस क्लास में जो है इस चीज को हम बिल्कुल वाज़ेह करेंगे और क्लियर करेंगे। ठीक। लेट्स स्टार्ट द क्लास। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये क्या है? पहले इसकी डिफिनेशन हम देखते हैं। aims to accurately and systematically describe a population, situation, or phenomena. It can answer what, where, when, and how question, but not why question. देखिए, कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जिसका मतलब ये होता है किसी पॉपुलेशन या किसी सिचुएशन या किसी भी फिनोमिना या इवेंट या वाकयात को सिस्टमेटिक तरीके से, यानी तरतीबवार और सही तरीके से, एक्यूरेट का मतलब बिल्कुल सही तरीके से डिस्क्राइब करे, यानी बयान करे, उसको वाज़ेह करे। पॉपुलेशन का मतलब होता है आबादी। और फिर ये कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये होता है कि इस रिसर्च में हम जो एक्सप्लोर करते हैं या फिर जिस चीजों को हम डिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें हम सिर्फ व्हाट वाली चीजों को जानेंगे, वेयर वाली चीजों को, व्हेन एंड हाउ वाली चीजों को जानते हैं, बट वाई वाली चीजों को यहाँ पर हम डिस्क्राइब नहीं करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके गांव की पॉपुलेशन कितनी है, यानी आपके विलेज की आबादी कितनी है, ठीक है, तो आप मुझे बताओगे कि मतलब आप क्यों नहीं बताओगे? जैसे मैं आपसे इसमें ये क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ कि क्यों इतनी आबादी है, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये आबादी कहाँ पे है, कब ये लोग यहाँ पर बसे थे, ठीक है, कैसे ये लोग यहाँ पर आए थे। तो इस तरीके की चीजों को जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके सामने कोई भी सिचुएशन है, कोई भी ऐसा वाकया पेश आ गया है, फिनोमिना को हम इवेंट बोलते हैं, वाकया भी बोलते हैं। तो अब अगर हमें इस वाकये के बारे में स्टडी करना है, तो हम अगर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करेंगे तो हम उसमें यही करेंगे कि ये वाकया कहाँ पर पेश आया, कब पेश आया, ठीक है, कैसे ये वाकया पेश आया, लेकिन हम इसमें ये स्टडी नहीं करेंगे क्यों ये वाकया पेश आया है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द योर मोबाइल फ्यूचर, आपके मोबाइल के फ्यूचर क्या है, तो आप सिर्फ ये बताओगे कि आपके मोबाइल का क्या फ्यूचर है, आपका मोबाइल कैसे काम करता है, आप अपने मोबाइल को कब ज्यादा यूज करते हो, कहाँ से आपने अपने मोबाइल को खरीदा था। आप इस तरीके के क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, बट आप ये नहीं बताएंगे कि आपका मोबाइल क्यों काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर क्यों वाली चीजों का ऑप्शन हम नहीं रखते हैं, और ना ही उस चीज को यहाँ पर एक्सप्लोर किया जाता है या उस चीज की रिसर्च की जाती है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम क्यों का क्वेश्चन नहीं करते हैं, इसी वजह से ये क्वानिटेटिव रिसर्च की एक टाइप्स है। ठीक है। क्वालिटेटिव एंड क्वानिटेटिव रिसर्च क्या होती है? जब सारी रिसर्च के टाइप्स जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो सेपरेट वीडियो में इन दो टाइप्स को मैं आपको बताऊंगा और अलग करके आपको दूंगा कि कौन सी क्वालिटी में आएगी, कौन सी क्वानिटेटिव रिसर्च के अंदर आती है। अब देखिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज अ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यही है यहाँ पर पॉइंट जो अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता, और वो इस चीज को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेट करते हैं। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल का मतलब यानी इसके अंदर हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते, यानी हम यहाँ पर वेरिएबल का मैनिपुलेशन नहीं करते। मीनिंग दैट रिसर्च डजंट मैनिपुलेट द वेरिएबल और कंट्रोल द कंडीशन। देखिए, एक चीज आप ये लिख लो कि जहां पर वेरिएबल का मैनिपुलेशन होगा तो वहां पर वेरिएबल का कंट्रोल भी होगा, और जहां पर वेरिएबल का मैनिपुलेशन नहीं होता है तो वहां पर वेरिएबल का कंट्रोल नहीं होता है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर वेरिएबल का कोई भी मैनिपुलेशन और कंट्रोल नहीं होता है। ही कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट इज हैपनिंग। यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में सिर्फ उस चीज की हम रिसर्च करते हैं कि क्या चीज हुई है या क्या हो रही है। जैसे जो सिचुएशन आपके सामने चल रही है, या फिर जो इवेंट आपके सामने हो गया है, तो उसको अगर हमें एज इट एज डिस्क्राइब करना हो तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमें ये कहती है कि आप किसी भी सिचुएशन को या किसी भी फिनोमिना को जो है बिल्कुल एक्यूरेट, यानी सही तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, बयान करना है, लिखना है। ठीक है।
द मेजर पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन विदाउट चेंजिंग द इन्वायरमेंट। ये भी एक पॉइंट है। यानी ऐसा नहीं, मान लीजिए अगर ये इवेंट यूपी के अंदर पेश आए, कोई भी ऐसा हादसा है अगर वो यूपी के अंदर हुआ है, तो आपको उसी यूपी के इन्वायरमेंट के अंदर ही रहकर बात करना होगा, उसी इन्वायरमेंट के ताल्लुक से ही आपको बात करनी होगी। ऐसा नहीं है कि इवेंट यूपी में हुआ है और आप कर्नाटक के शहरों का नाम लेकर उस इवेंट को बयान कर रहे हो। विदाउट दी चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी वो जगह, वो प्लेस, इसमें से किसी भी किस्म की चीजों को बदलना नहीं है, चेंज नहीं करना है। इसी वजह से वर्ड यूज किया गया सिस्टमेटिक एंड एक्यूरेट। यानी इवेंट जहां पर हुआ है, जैसे इवेंट हुआ है, कब हुआ है इवेंट, कहां पर हुआ है, क्या वजह थी इवेंट होने की, इन सारी चीजों को आप सिस्टमेटिक एक्यूरेट तरीके से आप डिस्क्राइब करोगे। लेकिन क्यों वाली चीजों को आप यहां पर नहीं एक्सप्लोर करते हो, यानी आप यहां पर ये नहीं कहोगे कि क्यों ये इवेंट हो गया। ठीक। द डेटा कलेक्शन कैन बी क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब देखिए यहाँ पे इसमें यही पॉइंट वाली चीज है जो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर भी आएगी या क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर भी आएगी। नहीं, ये जो है टाइप के एतबार से ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। बट इसमें जो हम डेटा का कलेक्शन करते हैं तो वो दोनों तरीके से हम करते हैं। यानी डेटा का कलेक्शन का जो तरीका होगा, कुछ क्वालिटेटिव रिसर्च का तरीका हम यूज करेंगे और कुछ क्वांटिटेटिव रिसर्च का तरीका हम यूज करते हैं डेटा के कलेक्शन के लिए, डेटा को जमा करने के लिए। तो जिसमें हम सर्वे मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जर्वेशन, देखिए सर्वे जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज होता है ये तरीका। ठीक है। और इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन एंड केस स्टडी जो है, ये दोनों तरीके आपके क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज होते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि यहां पर सिर्फ डेटा कलेक्शन के अंदर हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये रिसर्च टाइप के एतबार से अगर आपसे क्वेश्चन बने तो आप ये जरूर याद रखो कि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर ही आती है। यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि सर्वे रिसर्च क्या होती है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, केस स्टडी क्या होती है। देखिए इस इमेज से आप खूब अच्छे से समझे कि सर्वे का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का सर्वे करना। जैसे आपके गांव में भी बहुत सारी टीम जाती है गवर्नमेंट की जानिब से सर्वे करने के लिए कि इस गांव की आबादी कितनी है, इस गांव के अंदर कितने लिटरेट बच्चे हैं, कितने इलिटरेट बच्चे हैं ना, कितने बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, कितने बच्चों को नहीं मिल रही है, इस तरीके का सर्वे होता है। अब रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर हमें कोई भी डेटा लेना हो, ठीक है, और हमें नहीं मालूम है, तो उसके लिए भी हम मुख्तलिफ लाइब्रेरियों की विजिट करेंगे और ये विजिट करने को ही सर्वे बोलते हैं। और जैसे यहाँ पे क्या है, ये आपका इंटरव्यूअर्स है, ठीक है, यानी ये आपका रिसर्चर है, किसी भी कम्युनिटी में गया है और उन ग्रुप को बुला बुलाकर क्या कर रहा है, उनसे मालूमात हासिल कर रहा है, उनसे पूछ रहा है और डेटा जमा कर रहा है। ठीक है, ये हो गया सर्वे। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदा करना, यानी किसी भी चीज को जो है खड़े होकर देखना। जैसे आपके सामने अगर सर्कस लगा हुआ तो सर्कस को आप अपनी आंखों से देखते हो, ठीक है, तो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, देख रहे हो, उसके बाद जो है आप एज इट एज अपनी रिसर्च में लिख सकते हो कि आपने उस सर्कस में क्या क्या देखा और किस तरीके की चीजें वहां पर हो रही थी। तो देखिए यहाँ पे इवेंट या सिचुएशन आपके सामने चल रही है और आप क्या कर रहे हो, उस चीज को नोटिस कर रहे हो, वॉच कर रहे हो, ठीक है, देखकर फिर उसके बाद आप एज इट एज चीजों को डिस्क्राइब कर दोगे। केस स्टडी, केस स्टडी का मतलब होता है इन डेप्थ। ठीक है, यानी कोई भी अगर सिचुएशन हो, कोई भी अगर फिनोमिना हो, कोई भी अगर इवेंट हो, तो उसकी आप गहराई में, डेप्थ में जाकर क्या करते हो, स्टडी करते हो। ठीक। तो यहाँ पर आपने जो भी रिसर्च सैंपल लिया, अब वो रिसर्च सैंपल आपकी कोई भी पॉपुलेशन हो सकती है, कोई भी फिनोमिना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप उस चीज को कंटिन्यू क्या कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो। मॉनिटर करने का मतलब ये है कि यानी उस केस की या उस स्टडी की या उस सैंपल की आप खूब अच्छे से क्या कर रहे हो, मुसलसल बेस पे जो है स्टडी कर रहे हो। तो मुसलसल अगर आप कंटिन्यू स्टडी करोगे तभी जो है उस फिनोमिना के बारे में आप डिटेल में नॉलेज जो है निकाल सकते हो। तो आज के सबक की समरी जो है यही है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, ये एक क्वांटिटेटिव रिसर्च की टाइप है और यहाँ पे सिर्फ डेटा कलेक्शन में हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टाइप के एतबार से ये रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट है और इसको हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का मैनिपुलेशन नहीं होता। और अगर वेरिएबल का मैनिपुलेशन जिस भी रिसर्च में नहीं होगा तो उसमें कंट्रोल भी नहीं होगा।
तो क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती होगी, क्लासेस आपको समझ में आती होंगी, आप लोगों का रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा, ठीक है। ये रिसर्च के टाइप की जो भी वीडियो, जो भी ये सीरीज चल रही है, उसमें आप लोगों का रिस्पॉन्स जो है अच्छा है, ठीक है। मुझे इस चीज से खुशी हो रही है कि आप लोग चीजों को देखते हो और समझते हो। तो आप लोग जरूर देखें। अगर कोई भी चीज आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर दें। हमारे साथ बनने के लिए, जुड़ने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।